तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि फ्रेम सेट कैसे लगाया जाता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी है आपके लिए। और हमारी जैसे कि आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर HTML की स्टेप बाय स्टेप HTML की क्लासेस आ रही हैं, वीडियोस आपके लिए दे रहे हैं हम। तो वहाँ से आप बहुत अच्छी तरीके से कोडिंग करना सीख जाएंगे। हम आपको बिल्कुल थ्योरी के ऊपर लेकर के चलते हैं। जैसे हम आप पहले आपको थ्योरी में बताएंगे इसका यूज कैसे है कैसे नहीं है, तो ऐसा ही हम इसमें आपको बताएंगे कि फ्रेम सेट कैसे किया जाता है और फ्रेम सेट ये क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम बताएंगे कि फ्रेम सेट क्या है। तो जैसा कि हमने कुछ आपको इंट्रोडक्शन जो है फ्रेम सेट का इंग्लिश में दे दिया है और हिंदी में भी दिया है इसको। तो HTML frames are used to divide your browser window into multiple sections where each section can load a spread HTML document। फ्रेम का उपयोग आपके ब्राउज़र विंडो को कई अनुभागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, जहां हम प्रत्येक अनुभाग का अलग अलग HTML के दस्तावेज लोड कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई कोडिंग कर रहे हो तो आप चाहते हो कि हमें जो फ्रेम है वो कॉलम एक दूसरे कॉलम में आए, तो वहाँ हम इसका यूज करते हैं फ्रेम का। फिर है हमारा एक कलेक्शन ऑफ फ्रेम इन द ब्राउज़र विंडो इज नोन एज ए फ्रेम सेट। ये कह रहा है आपका ब्राउज़र में हम ये कह रहा है ब्राउज़र में ब्राउज़र को जो है विंडो को फ्रेम के संग्रह को फ्रेम सेट के रूप में ही जाना जाता है। इसको हम कहेंगे ब्राउज़र विंडो या फ्रेम सेट के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो विंडो को फ्रेम में उसी तरह विभाजित किया गया है जैसे कि आप तालिकाओं को व्यवस्थित किया जाता है पंक्तियों और स्तंभों, मतलब कॉलम एंड रो के लिए। तो इसका कुछ आपको प्रोग्राम है वो आपको बता दें, फिर चलते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल से बहुत अच्छा आपको समझने में आएगा। तो इसका एक पहले प्रोग्राम देख लेते हैं क्या है। तो जैसे से मैं आपको बता रहा हूं वैसा वैसा आप करते रहें। तो शुरू स्टार्टिंग में हमें HTML लिखना है, फिर वहां हमें फ्रेम सेट और कॉलम्स इक्वल, इसी तरह से हमें ये पूरी कोडिंग देनी है। उसके बाद में हम फाइल सेव करेंगे तो .html के नाम से ही सेव करेंगे, ना कि आप अलग फ्रेम के नाम से सेट करें। तो इसका पहला क्या था हमारा कॉलम, फिर दूसरा हमारा रो के ऊपर। रो का भी बस इसी तरह ही प्रोग्राम है इसका, बस हमने क्या करा है कि कॉलम की जगह रो कर दिया है। तो चलते हैं देर ना करते हुए प्रैक्टिकल के थ्रू हम नोटपैड में सीखेंगे इसका यूज। तो जैसा कि इस तरीके से हम ये मैंने आपको प्रोग्राम थोड़ा बना हुआ है, इसी तरीके से हमें प्रोग्राम करना है। बस हमें आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि यहाँ हमें कैपिटल में लिखना है, ठीक है, स्मॉल में नहीं कैपिटल में। क्यों कैपिटल में लिखने से बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगी। तो बस फ्रेम सेट कॉलम्स 50। तो यहाँ हमने बताया था कि यहाँ क्या करना है, कैपिटल में ही लिखना होता है। अगर हम देखना चाहते हैं हमने तो कॉलम में, अब हम देखेंगे इसका यूज कॉलम का कैसे क्या है। और हम देखना चाहते हैं कि हमने ये दिया था ए वी के नाम से, यहाँ हम एक और फ्रेम दे देंगे इस तरीके से और यहाँ लिख देंगे SRC इक्वल, यहाँ दे दिया हमने C। अब क्या इसका हमें आउटपुट मिलेगा देखते हैं। फाइल सेव करें और चलते हैं। और इस तरीके से हमारे जो दो था कॉलम, अब देख लेते हैं। नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने दो दिए हैं और इसी तरीके से हमारे जो आउटपुट है वो नहीं दे रहा। तो देख लेते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम थी हमें। तो यहाँ हमने क्या बताया था कि कैपिटल क्या है, कैपिटल। और एक चीज और हम
आपको बता दें कि हमने यहाँ पर 2 लिखे थे, और हम और भी देना चाहते हो तो यहाँ हमें कॉमा देके और 50% इस तरीके से दे देंगे। अब हम करते हैं फाइल को सेव, और इस तरीके से हमें आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से हमारी जो कॉलम है वो तीनों बन जाएंगी। इसी तरीके से इसका यूज किया जाता है, बस विंडो को अलग अलग कॉलम में सेट करने के लिए। तो अब इसकी कॉलम क्या हो गई, अब हम रो की देख लेते हैं क्या यूजर रो का। बस हमें करना कुछ नहीं होता है, बस इस कॉलम की जगह रो कर देंगे, बाकी फॉर्मूला आपका यही रहेगा सेम। क्या रहेगा, यही सेम सेम ही रहेगा। और फाइल को सेव करें इस तरीके से और चलते हैं, और यहाँ कर देंगे एल। देखो बस क्या ये विंडो को डिवाइड करने के लिए किया जाता है क्रोम पर, और इसका यूज इसी के लिए होता है। और हम किसी ए में लिखना चाहते हैं तो विंडो ए में आप लिख सकते हैं, इसमें देना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इतना तो हमारा हो चुका है। आई होप, मुझे आशा होगी कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं कि कल की क्लासेस चालू हो जाएंगी, DHTML की कोडिंग कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर, बाय।